Hello, all my friends. Today, I welcome you to Elegant Eye Media's very own and brand new podcast that is Rubaru with Anu. And of course, I am your friend and host, Anushri. And today, I am going to take you on an educational tour. Yes, you heard it right. Because आज हम बात करेंगे करियर काउंसलिंग के बारे में. What exactly is career counseling? ये किन बच्चों के लिए, किन क्यूरियस पेरेंट्स के लिए नीडेड है, कब ये करना चाहिए, किन के पास ये करना चाहिए, इन सब के बारे में आज हम रूबरू होंगे. और इसके लिए आज हमारे साथ जुड़ेंगी ज्योति दोराईस्वामी जी, जो खुद एक एनालिस्ट है और करियर काउंसलर भी है. और अपने मेटियर हंट इस इंस्टीट्यूट के द्वारा इन्होंने बहुत सारे बच्चों को करियर गाइडेंस किया है, उनको सक्सेस दिलाने में उनकी बहुत बड़ी योगदान रह चुकी है. सो आज इनसे हम बात करेंगे, इन्हीं से जानेंगे कि करियर काउंसलिंग कैसे कर सकते हैं, क्या है उसका पाथ और कैसे जा सकते हैं इस रास्ते पर. So ma'am, very much welcome to our podcast Rubaru with Anu. Thank you so much, Anu. Yes. Pleasure to have. Yes, to yes, be here. absolutely. So जैसे कि मैंने आपको बोला कि आज हम नए पाथ दिखाएंगे, बिकॉज बच्चे तो क्यूरियस है ही, लेकिन उनके पेरेंट्स राइट नाउ दे आर वेरी मच इनटू स्ट्रेस. और उनको लगता है कि मेरा बच्चा सबसे आगे होना चाहिए, उनको एक सही दिशा मिलनी चाहिए, उनको आगे लेके जाने के लिए सही गाइडेंस होने की ज़रूरत है. आप इस पे आएंगे, लेकिन मुझे सबसे पहले क्यूरियोसिटी मुझे है आपसे ये जानने में, आप एक टीचर रह चुकी है और उसके बाद अपना सफ़र चालू किया है एज अ करियर काउंसलर. इतने सालों से इतने सारे बच्चों को आप गाइडेंस करते आ रही है. आपका ये सब जर्नी कैसा रहा? एंड राइट नाउ मेटियर हंट के द्वारा आप बहुत बच्चों को ये करियर गाइडेंस कर रही है, तो ये पूरा जर्नी थोड़ा सा आप बता सकते हैं. Sure. Thank you so much. And I'm more than happy to be here, Anu, आज. Yes. And अगर आपको जर्नी मेरे बारे में बताना, it's a very interesting path that I have taken. My journey in the sense. तो पहले तो टीचिंग में थी. Yes. So I used to teach 8, 9, 10 standard students. Okay. I used to teach them social science. Okay. So kids, today's generation, like, it's not the typically where the teacher is a very strict teacher and you tend to be very friendly with them. Absolutely. तो उस टाइम पे ऐसा बच्चे हमारे पास आते थे ड्यूरिंग द ब्रेक्स एंड ऑल, एंड दे यूज्ड टू कम टू अस कि मैम पता नहीं क्या करे इसके बाद में, साइंस लेना है पर हमको साइंस नहीं लेना है, मुझे साइकोलॉजी करना है, या ऐसे बहुत सारे डाउट्स होते थे. तो आई यूज्ड टू फील, हाँ बच्चों को हम लोग को सम वे आई विश आई कुड हैव हेल्प दीज किड्स सम वे. तो आई यूज्ड टू वंडर मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, और एंड मेरे तरफ से जितना हो सके मैं उनको हेल्प करती थी. बट द नॉलेज इन दिस, यू नीड टू एक्वायर दैट काइंड ऑफ नॉलेज. मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे इसके बारे में ज़्यादा मालूम करना चाहिए. एंड देन आई परस्यूड अ लॉट ऑफ कोर्सेज रिलेटिंग टू करियर काउंसलिंग. वन ऑफ देम बीइंग GCC, which has been affiliated by UCLA, University of California, Los Angeles. फिर ऐसे करते करते मैंने 2020 में आई एस्टैब्लिश्ड माई मेटियर हंट. एंड इट वॉज ड्यूरिंग द कोविड. सब कुछ ऑनलाइन था. एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. ओके. And my journey. तो अभी we are completing 5 years this June. Yes. And we have counseled around 1,000 students. Nice. तो ये जर्नी काफ़ी रोमांचक रहा है. एंड एज आई हैव टोल्ड यू कि एक टीचर होने के बावजूद भी आपने करियर काउंसलिंग का ये पूरा पाथ ये चुना है. लेकिन आई थिंक दिस इज़ लाइक आपको भी एक बेनिफिट रहा होगा, क्योंकि बच्चे आपसे घुल मिल सकते हैं, आके पूछ सकते हैं. एंड आई एम श्योर कि काफ़ी सारे बच्चों ने आपसे पूछा भी होगा कि मैं कहाँ से कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, ये कोर्स कौन सा अच्छा है. सो आई थिंक दिस इज़ अ बेनिफिट फॉर यू ऑल्सो. बट राइट नाउ आई जस्ट वांट टू नो कि अगर बच्चे को करियर काउंसलिंग करवाना है, पेरेंट्स आर लाइक, आपको तो मालूम है इस जनरेशन के पेरेंट्स भी काफ़ी उत्सुक रहते हैं, दे आर ऑल्सो कीन टू नो एवरीथिंग. राइट. तो व्हाट इज़ द परफेक्ट एज कि कहाँ पे बच्चों ने करियर काउंसलिंग चालू करना चाहिए, एंड पेरेंट्स को भी कहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि या दिस इज़ अ राइट टाइम वेयर आई शुड गो एंड टेक माई चाइल्ड टू अ करियर काउंसलर. वो कैसे चालू करें? तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. एंड मेन फर्स्ट क्वेश्चन जब पेरेंट्स पूछते हैं तो कब शुरू करना चाहिए, इट्स आई मीन एवरी पेरेंट आस्क मी दिस, एंड आई वुड से द राइट टाइम इज़ 9th grade. ओके. तो 9th grade में, अब क्यों मैं बता रही हूँ, बिकॉज 10th में क्या हो जाता है, 10th में दे आर वेरी बिजी. 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, तो सबसे बड़ा डाउट वहीं पे शुरू होता है. फिर इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड क्या है, ये सब there's so much of things happening कि बच्चे भी confused, पेरेंट्स भी confused है. साइंस में डाले कि नहीं डाले, another confusion है. तो तभी इसीलिए मैं कह रही हूँ कि 10th में कैसे हो जाता है कि बच्चों की पढ़ाई पिक्स अप, और फिर बाद में प्रीलिम्स आ जाता है. सो मेनी थिंग्स. यस. तो मतलब इसके लिए बेस्ट है कि 9th में, सो बिफोर 10th
kids know where they have to go. Right. And I always feel that you have a direction when you are studying for 10th standard. एक focus है कि आप 10th में क्यों पढ़ाई कर रहे हो. Most of the children are not aware. They are aimless. बस इतना ही करना है कि हाँ 10th में अच्छे नंबर लाना है. But 10th में नंबर क्यों अच्छे लाना है वो उनको खुद को पता नहीं, because there is no objective in front of them. They will perform much better if they know why they are studying in 10th and what they need to concentrate on. Absolutely. So I feel 9th is the best time. 9th is the best. मुझे थोड़ा सा अलग सवाल पूछना है कि हर बार होता है ऐसा कि आजकल पेरेंट्स ऑल्सो दे आर ऑल्सो वेल एजुकेटेड, दे आर ऑल्सो हैविंग अ गुड बैकग्राउंड, सो उनका भी एक प्रेशर रहता है बच्चों पे. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे डैड डॉक्टर है तो वो बच्चे को अपने आप एक प्रेशर आ जाता है कि आई हैव टू गो इनटू साइंस, आई हैव टू टेक द ऑल एफर्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर, टू बिकम सक्सेसफुल लाइक माय डैड, व्हाटएवर. लाइक उनकी अगर माँ कुछ अलग कुछ फील्ड में है, उनको उनके जैसा अगर कुछ करना है, साइंटिस्ट है माँ, तो यू हैव टू बिकम अ साइंटिस्ट. तो ये प्रेशर लेके भी बच्चे आपके पास आते होंगे और फिर उनको भी ऐसा लगता है. एंड फॉर एग्जाम्पल अगर माँ बाप कुछ डॉक्टर है, इंजीनियर है, एडवोकेट्स है, पर उनके बच्चों की रुचि अगर कुछ अलग फील्ड में है, अगर उनको कुछ अलग ही बनना है, अलग ही करना है, तो ये प्रेशर सब बच्चे कैसे हैंडल करते हैं? आपके पास अगर आते हैं तो आप उनको फिर गाइड कैसे करती है, नॉट ओनली एज अ करियर बट ऑल्सो ऑल दिस प्रेशर्स? Right. So this is very very common. Yeah. And I'll tell you very interesting thing, Anu. Yeah. जो आजकल के बच्चे हैं ना, जो माँ बाप करते हैं ना, वो नहीं करना है उनको. Exactly. सपोजिंग मेरे पास इतने केसेस आते हैं जहाँ पे पेरेंट्स डॉक्टर है और उनको डॉक्टर नहीं बनना है. या लॉयर्स है तो लॉयर्स नहीं बनना है. If I ask them, would you like to take a career path in as a chartered accountant, मुझे मम्मी डैडी को नहीं फॉलो करना. I think this is trending. Yes, very much. And they want to do something. And now I think the students are more towards, they want to do what they are passionate about. Yeah. So that is the reason I feel that's a very good move now. Okay. तो उस हिसाब से अगर देखेंगे how to help them, how to guide them. So the first and foremost most important thing is that we conduct a psychometric test. Okay. तो ये टेस्ट जो है ना, it's an extension of aptitude test. Okay. जब हम लोग aptitude test बोलते हैं, it's all about skills and abilities, IQ basically. But अगर हम लोग जब psychometric test बोलते हैं, we consider the personality, उनका career interest क्या है, learning style क्या है, motivating factors क्या है, ये सब we get, these are the two different tools used to evaluate these things. Okay. और उसके बेसिस पे हम लोग फिर डिसाइड करते हैं कि इन बच्चों का स्ट्रेंथ क्या है, एंड बेस्ड ऑन दैट विच करियर दे शुड प्रॉब्ली टेक. Okay. सो इसके अलावा हमारा कैसा 1-on-1 काउंसलिंग रखते हैं बच्चों के साथ. जब काउंसलिंग करते तो उनका हॉबीज़ क्या है, एकेडमिक्स परफॉर्मेंस कैसा रहा है. हो सकता है कि कोई बच्चा क्रिकेट खेल रहा हो, क्रिकेट एंड ही इज़ वेरी गुड विथ मैथ, सो क्रिकेट एंड मैथ दे कैन बिकम अ स्पोर्ट्स एनालिस्ट. Oh, that's good. Yeah, so something like that. There's lots more that they can do. Like somebody is in good at sports, and they can probably take. They're very good at talking. They can probably take commentating or sports media. Right. There's lots more. I mean, I have students who are taking sports psychology now. Okay. Yeah, so I mean, if you know the passion, we can probably link both, connect both. Right, So that helps us through the psychometric test and 1-on-1 counseling. Okay. So abhi just you have mentioned about the psychometric test. Correct. So abhi science and technology all are developing and they are helping students in such a way. So any other test or any other things you do with the students so that you can actually get to know कि अगर ये बच्चे में ये पोटेंशियल है, so you should go with this. और ऐसे कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे टाइम में अगर हम लोग अगर 10th 12th में रहते ना, तो हमारे यहाँ पे ऐसे एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह होते थे जिसमें से वी गेट टू नो कि हाँ चलो ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं. दैट डजंट लाइक यू आर नॉट बॉदर टू हैव दैट फील्ड ओनली, बट एक आइडिया आ जाता था स्मॉल कि यस यू कैन डू बेस्ट और यू कैन डू बेटर इन दिस फील्ड. सो ऐसे कुछ अभी कुछ नया ट्रेंड है, नया कुछ कर सकते हैं. तो वही मैंने कहा ना, जैसे मतलब जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता ना, देयर आर 5 डिफरेंट फैक्टर्स दैट वी कंसीडर. ओके. सो इट इज कॉल्ड एज 5-dimensional करियर असेसमेंट टेस्ट. ओके, तो इसमें एक तो एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, दैट इज one parameter. The other 4 parameters, as I told you, like is the personality, then the career interest, then what motivates, what are the career motivation and learning style. Now let me give you an example on this. Sure. Okay, so agar supposing a child, he is very good with data, he is very good with math, okay, and he's an introvert. Okay. So he is a child who can probably take up a desk desk job. Desk job, right. Okay. Supposing a student who's got kinesthetic skill, matlab he's a field person. Okay. Okay. If a child is good with math, science, okay, and he's got a field and he's got a creative streak also. Mind or creative तो mind. मतलब you can even probably consider architecture. Okay. तो मतलब aptitude में अगर दिखाएगा, aptitudes में skills and abilities, he is very good with PCM.
with PC, right, mathematics. math, yeah, right. But उसमें additionally मैं क्या check करी हूँ उसका creative skills. Okay. He's a field job. Right. So he field person. Yes. तो मतलब ये 3 factors को we consider Yes. when it comes to architecture. Okay. ऐसे बहुत सारे combinations we look into and then we derive at the right careers for them. ओके सो व्हाट यू फील कि अगर आप ऐसे कॉम्बिनेशंस परमिटेशंस बना के अगर स्टूडेंट्स को दे रहे हाँ. सो यू मस्ट हैव गिवन सो फॉर सो मेनी स्टूडेंट्स सो उनका जो प्रोग्रेस रेट है या फिर उनका जो सक्सेस रेट है उनमें आपको कुछ डिफरेंस काफी अच्छे तरह से दिखाई देता है 100% सक्सेस. Okay. 100% सक्सेस. इनफैक्ट एक एग्जाम्पल है मेरे Yeah. पास. एक स्टूडेंट ने 9th 10th में शी हैड टेकन अप नहीं व्हेन शी वाज इन ग्रेजुएट सो शी हैड टेकन साइकोलॉजी ऑनर्स. Okay, And she was as per her report it showed media communication Acha. and social science. Okay, मतलब social work, Yeah. humanities, human service. Okay, Can probably say that. So, but we had said recommended for media and communication. yeah, okay. So she said, no, ma'am, I think I would go for human resource. Okay. And she was trying to crack CAT to do MBA in human resource. Okay. 2-3 बार ट्राई किया नहीं हुआ. अच्छा. And finally, she came back to me, ma'am, अब क्या करूँ? I said, let me pull out your report because it's been a while. Yeah. Report pull out करके it was showing as, and I asked her, what is that you want to do now? I want to do something in media and communication. I said, let me pull out the report and Right, see. right. Report निकाला तो मैंने देखा कि she is for media and Media, communication. I okay. said, this is bang on. This report is 100% saying that you should be going for media and Media, communication. yeah, So yeah. after 3 years, she's coming back to me. Okay, To okay. this. But afterwards she must Now have she's done preparing good. for media and communication. Great. So it's a difference and it's a result. I think you should get it out of all these things. Absolutely. And which is important right now. Right, In this whole race, you have to be very Yes. smart. Right. So जैसे आपने मेंशन किया अभी कि साइकोमेट्रिक टेस्ट तक हम लोग आ गए हैं एंड आगे अगर पूछा आपको कि 10th और 12th के एग्जाम अभी जस्ट खत्म हो चुके होंगे तो अभी नाउ द प्रेशर इज ऑल ऑन द स्टूडेंट्स एंड ऑल द Parents. पेरेंट्स बेसिकली सो अगर हम लोग 10th पे फोकस करें राइट नाउ इन दिस एपिसोड सो व्हाट इज द ट्रेंड्स एंड सबसे पहले 10th में अगर जैसे आपने बोला कि 9th से ही यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग सो नाउ द 10th इज लाइक हो गया तो अभी क्या करना है what is the path you are going to suggest all the parents and all the children? First and foremost, there are 4 things that they have to keep Okay, in mind. okay. One is what they love to do. Okay. What makes them happy. Right. Second question, their favorite subjects. Do not follow this trend of like अच्छे percentage लाए तो you have to take up science. मतलब average marks you take commerce. Rather than that, go by let the child himself explore. Okay. Introspect as to what are the favorite subjects. Only then he will excel. Okay. So let him first choose what are the top favorite. So if he's liking PCM, again, if he has decided if he wants to take science after 10th, he has to choose between biology and math. Okay. Okay. So make sure that he loves the child has to understand whether he is loving biology or math. Once he has chosen that, the next is whether he wants to go for competitive exams or not. That is, if you are taking PCB, Okay. then NEET versus others. Right. Okay. If he's taking PCM, JE versus others. Okay. 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 And so that is where he has to take a decision right now, immediately after 10th. अच्छा. Okay. In case he wants to, he's very clear, he doesn't want to do science. There are a lot of options available in commerce as well as humanities. Okay. 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 Then the next thing is that based on these, the student has to decide on the board. या मुझे वही पूछना था आपको कि व्हाट इज अबाउट द बोर्ड्स क्योंकि अभी जब देखेंगे तो एसएससी बोर्ड है आईसी बोर्ड है एन नंबर ऑफ बोर्ड्स और फिर स्टूडेंट्स भी जगल अप हो जाते हैं कि एग्जैक्टली 10th के बाद कौन सा बोर्ड चूज लेना है, करना है right. तो व्हाट यू सजेस्ट अकॉर्डिंग टू बोर्ड That's a big role to play here. एब्सोल्युटली Supposing if a student is planning for a competitive exam, okay, then either go for CBSE. The best option would be taking CBSE, CBSE, okay. because the curriculum of NEET and CBSE are aligned. ओके Okay. The next one is if a student is planning for commerce or humanities, they can go for ISE if they are already in ISE or take up CBSE. Okay. Okay. Then the change of board is not required. If a student is an ISE board and he wants to continue with humanities, the best option for him would be to continue with ISE, ओके because humanities के लिए सबसे best is ISE. ओके
और अगर ये लोग CBSE ले रहे हैं बच्चे, तो इफ दे आर गोइंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वेदर इट इज लॉ, वेदर इट इज कॉमर्स, साइंस, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे आर प्लानिंग टू गिव, द बेस्ट इज CBSE. Okay. And the third is HSE, where the student are not able to cope up with the rigor of CBSE or ISE. Exactly. Then they can very well go for HSE and do an integrated program too. Okay. So there is a difference in all the things, but you have to be very sure कि exactly आपको बाद में क्या करना है. According to you have to choose your boards. Correct. And there is one more in this, Anu, the international boards. Yes. Okay, if a student is planning for liberal arts program or planning to go abroad, want to have a different perspective Okay. about education, Right. escape from the rote learning, then IBDP program or IGCSE. Okay. So you have to choose in between all Yes. this. And परफेक्ट चूज करना है आपको, क्योंकि यू हैव टू बी लाइक उसके ऊपर ही आपका पूरा आगे का रास्ता डिपेंड है. मुझे आपको ये पूछना था कि जैसे हम लोग ने अभी स्ट्रीम्स के बारे में ये किया, एंड राइटली यू सेड कि अगर बच्चा काफी होशियार है एंड गेटिंग अ गुड मार्क्स, देन पेरेंट्स ऑल्सो वांट्स देम टू बी लाइक गो इनटू द साइंस स्ट्रीम. अदरवाइज एक एवरेज स्टूडेंट गोज इनटू कॉमर्स एंड देन लास्ट बच्चा है कुछ तो लोग आर्ट्स का सोचते हैं. पर ये हमारे जमाने से चलता आ रहा है कि ऐसे ही चलता आ रहा है, एक ट्रेडिशनल वे है ये सब. बट अभी भी ऐसा चलता है, अभी भी द ट्रेंडिंग इज सेम और कुछ अलग हो गया है. It's getting very different now. Okay. You won't believe every third student wants to do psychology now. Oh, okay. And they pick up something like humanities. Okay. और ये सारे बच्चे they are either into writing, okay, they love English. Okay. अगर आपको languages पसंद है, you're an extrovert, you like law, okay, media. अगर if you're extrovert, something like media, then filmmaking or anything of that sort, okay, design. Humanities, a lot of options that are available. Okay. So अभी ऐसा ट्रेंड नहीं है. And now students don't want to get into that strenuous competitive exams, क्योंकि देख रहे हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअली. तो कंपटीशन इज लाइक बहुत ज्यादा बहुत स्ट्रेसफुल हो गया है बच्चों के लिए. सो दे ऑल्सो वांट टू लुक फॉर एन alternative option and also a fallback option. Right. और जैसे कि अभी ये स्ट्रीम्स तो है ट्रेडिशनली चलते आ रहे हैं और लाइक लोग जा रहे हैं उसको परस्यू कर रहे हैं. राइट नाउ एक एवरी स्टूडेंट, अब मुझे ऐसे सुनाई दे रहा है इंटीग्रेटेड, मतलब 10th हुआ नहीं, वो क्या कर रहा है इंटीग्रेटेड, अभी क्या कर रहा है इंटीग्रेटेड. तो व्हाट इज द इंटीग्रेटेड, व्हाट इज द लाइक इंटीग्रेटेड है क्या एग्जैक्टली, एंड व्हाई द लाइक चिल्ड्रन आर लाइक गेटिंग सो मच क्रेजी अबाउट दिस इंटीग्रेटेड राइट नाउ, व्हाट इज द थिंग? Actually, children are not crazy. पेरेंट्स Okay. So the moment 9th में बच्चे आ गए, तो पेरेंट्स तो एकदम ये हो जाते हैं कि they start taking stress about this as to integrated करना है कि नहीं करना, because they have to follow. जो सब करते हैं हम भी वो फॉलो करते हैं, बट एक्चुअली अपने बच्चों को वो ज़रूरी है कि नहीं वही नहीं पता रहता. तो बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि मैम ये इंटीग्रेटेड के लिए आते हैं, एंड क्लासेस वाले भी ना शुरू आ जाते 9th में बोलते हैं कि आपको क्लासेस ज्वाइन करना है, फी पेमेंट करना है. तो मतलब इतना कन्फ्यूजन है कि क्या करें क्या नहीं करें. तो इंटीग्रेटेड होता है ओनली इफ यू वांट टू डू गिव एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम. मेक योर सेल्फ वेरी क्लियर, क्या आप नीट लिखना चाहते हो, एंड ये पेरेंट्स के लिए भी, क्या आपका बच्चा नीट लिखना चाहता है, क्या आपका बच्चा जेई लिखना चाहता है. और ज़रूरी नहीं है कि हर एक बच्चा जेई लिखेगा तो ही इंजीनियर बनेगा तो ही करियर बनेगा. बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल है BSc प्रोग्राम्स में भी. वहाँ से जब BCA प्रोग्राम्स है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये कोर्सेज के लिए इंटीग्रेटेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. इवन अगर कॉमर्स ले रहे हैं बच्चे तो कुछ भी ज़रूरत नहीं है. सो दे कैन टेक एनी बोर्ड ऑल्सो फॉर दैट मैटर. So this integrated is basically only when you want to take up you want to give any of the competitive exams, and that's where the school or the school and the classes are tied up, where they work together to prepare the student for the entrance exams. Okay. So what about their otherwise 11th 12th वो सब कैसे कवर हो जाता है इसमें इंटीग्रेटेड में? तो मेजरली बच्चों का जो एंट्रेंस एग्जाम्स जो है ना, उसमें ऑलरेडी द 12th की काफ़ी कुछ आ जाता है. ओके. तो द स्कूल एंड द जो क्लासेस जो है ना, तो दे वर्क टुगेदर. ओके. जहाँ पे प्रैक्टिकल्स, फिर बाद में अटेंडेंस, ये सब चीज़ों को थोड़ा लैक्सिटी मिलता है फिर. ओके. सो जैसे आपने बोला कि 9th में ही आपको ये सब प्रिपरेशन चालू करना पड़ता है, बिकॉज 10th के बाद ये सारा प्रेशर आ जाता है, बिल्डअप हो जाता है. तो आफ्टर 10th
till 12th there are 2 years which are very much important. राइट. तो अगर कोई भी स्ट्रीम लिया है इसमें आपने या कॉमर्स साइंस इंटीग्रेटेड वॉट एवर इट इज़, सो एग्जैक्टली बच्चों का जो पाथ होता है वो कैसे होना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने बोला कि 12th के बाद यू हैव टू बी लाइक करियर बिल्डिंग वहाँ से पूरा चालू हो जाता है, बट इट हैज़ टू बी गेट प्रिपेयर फ्रॉम 9th इटसेल्फ. तो ये 2 साल जो है बच्चों ने कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, वॉट दे हैव टू एग्जैक्टली लुक फॉर. सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि जो 2 years है ना, तभी हम लोग, हमारे टाइम पे कैसा था, 11th 10th हो गया, मेजर हर्डल खत्म हो गया, Exactly. एंड देन 11th 12th इज वेरी रिलैक्स्ड. बट हियर इट्स नाउ द सिनेरियो इज वेरी डिफरेंट. अगर 10th हो गया, योर life is on the 5th gear now. Absolutely. So now you have to start preparing for the entrance exams. Right. अगर entrance exam देना है तो पहले आपको ये पता होना चाहिए आपको क्या करना है. Right. अगर एक स्टूडेंट को फैशन डिजाइनिंग करना है, मतलब he has to prepare for the entrance exam for the NIFT. Okay. The preparation for it must start as early as 11th. Okay. If a student is planning to go abroad, उसको काफ़ी सारे entrance exam लिखना होता है, which is at international level. Right. तो वो exams की preparation करनी होती है. Okay. Then afterwards there are children who want to go for law. They have to start preparing for the CLAT. ये सारे एग्जाम्स जो होते हैं ना 12th के टाइम पे, टुवर्ड्स 12th एंड, right. बिटवीन अक्टूबर नवंबर दिसंबर में होता है. अच्छा. तो ये एंट्रेंस एग्जाम्स तब लिखना होता है. तो ऑब्वियसली योर प्रिपरेशन मस्ट स्टार्ट एटलीस्ट अ ईयर बिफोर. 100%. यानी 10th शुरू होते ही ये सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर करना है. Okay. सो प्रिपरेशन स्टार्ट्स एज अर्ली एज लाइक इमीडिएटली आफ्टर ग्रेड 10. तो तभी आप तब करोगे प्रिपरेशन जब आपको पता होगा कि आपको क्या करना क्या है. है. Right. Right. तो दैट इज द रीजन वी से फ्रॉम 9th grade यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर करियर. एब्सोल्युटली. सो जैसे हमने अभी 10th और 12th के बीच का रास्ता पूरा कवर किया है, और अपने जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी आपने बोली है कि आपको करना क्या है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो आपके पास ऐसे बच्चे आते होंगे कि दे आर क्लूलेस, कंप्लीटली एमलेस, दे डोंट एक्चुअली नो व्हाट एग्जैक्टली दे वांट टू डू, और उनके पेरेंट्स का भी ऐसा रहता है कि ओके व्हाट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू, बट दे डोंट हैव एनी पाथ अहेड ऑफ देम. सो ऐसे बच्चों के लिए व्हाट यू सजेस्ट कि उनको अगर नहीं पता है, एक्चुअली में नहीं पता है कि क्या करना है लाइफ में, और ऐसे होता भी होगा, एंड दैट्स वेरी कॉमन आई थिंक. वेरी वेरी क्योंकि आई रिमाइंड ऑफ माई सेल्फ 8th 7th 8th में तो खेलते खेलते निकल जाता है, 9th में आने के बाद पता चला आओ या अभी तो प्रेशर आना शुरू हो गया. तो ऐसे में ऐसे अगर क्लूलेस बच्चे हैं तो आप उनके बारे में कैसे सोचते हो, क्योंकि उनको आपको एक गाइडेंस देना है, आपको एक पाथ देना है. तो व्हाट यू थिंक एंड हाउ यू गो फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ स्टूडेंट्स. इनफैक्ट ना मेरे पास सारे बच्चे ऐसे ही आते हैं. जिसको पता है करना, जो क्या करना है उसको पता होगा ना, तो वो सीधा चला जाता है एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए. जो बच्चे बहुत कंफ्यूज है, पेरेंट्स को भी नहीं समझ रहा है कि क्या करा है इसके साथ, तो दैट इज वेयर द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन कम, एंड द आंसर इज साइकोमेट्रिक टेस्ट. ओके. उसमें सब इट्स लाइक द कुंडली, एवरीथिंग गेट्स ब्लैक एंड वाइट. तो हमको उसमें सब कुछ समझ में आता है. ओके. सो दैट इज द रीजन हमारा जो करियर गाइडेंस प्रोसेस जो होता है ना, द फर्स्ट थिंग इट बिगिंस विद साइकोमेट्रिक टेस्ट. ओके. तो उसके बाद यू गेट टू नो एंड देन वी कंडक्ट अ काउंसलिंग सेशन, जहाँ पे फर्स्ट जो होता है ना बच्चों के साथ होता है. सो वेयर वी कम टू नो कि उनका पैशन क्या है, आर दे अंडर इन्फ्लुएंस, पीयर प्रेशर है क्या, पेरेंटल इन्फ्लुएंस है क्या, यू नो ऑल दोज थिंग्स. तो हम लोग वो सब देखते हैं, एंड दिस उसकी बेसिस पे उनकी हॉबीज़ क्या है, पैशन क्या है, एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है. वी कीप अ लॉट, बहुत ज़्यादा प्रोबिंग करने के बाद में वी गेट अ कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ द चाइल्ड, एंड देन वी स्टार्ट मैपिंग द करियर्स फॉर द स्टूडेंट्स. हम लोग रिसोर्सेज भेजते हैं बच्चों को. अभी जैसे लाइक इफ आई से बायो इन्फॉर्मेटिक्स, what does kid know about it? So the student has to be first informed about what is that, and for that we send the resources. So we give them to a task to do, that is self evaluation, wherein they themselves should find out what is good for them, and for which we help them, we hand hold them. कि हम आपके साथ है, find the path for yourself. Okay. I'll give you the direction to find the path for yourself. Okay. So that is what I do. तो इसमें ये हो गया. सेकेंड जो काउंसलिंग सेशन इज विद द पेरेंट्स. दैट इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो जहाँ पे मैं देखती हूँ पेरेंट्स, मदर्स स्पेशली, इतने वरीड रहते हैं कि इस बार 97% ही आया, मैथ में तो पिछले बार 95 आ गया था. आई सेड हमको कितने लोगों को पता है कि 9th में कितने मार्क्स मिले थे. Nobody remembers today. Exactly. So that is, marks is not important. Okay. Whether the child is having interest in the subject is important. Absolutely. Marks, I mean, so don't run behind the marks. Right. Go what the child loves to do. Absolutely. And then, you know, I always say, do what you love. And then, you know, success automatically आएगा. Comes. Yeah, absolutely. And, you know, दूसरी चीज़ पेरेंट्स पूछते हैं, कौन सा करियर बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है.
So there is nothing called lucrative. Yeah. जो आप करोगे, I mean, like, you know, what you do, even I can remember some few examples which I've seen on Facebook also. There is one lady who drapes sari for even celebrities. Yes. I have seen that, right? Yeah. So what does she do? It's skill based. Absolutely. Today, per draping, she's charging 1.5 lakhs, which is much more than what a CEO probably must be drawing. Absolutely. So, matlab, na, it's your skills which is important, your hard work, your commitment. Do what you love, you will excel in that, and then, you know, money will come automatically. Absolutely. लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बोला ना कि समथिंग लाइक सम बच्चे वो क्लूलेस होते हैं, एमलेस होते हैं, उनके पेरेंट्स को भी पता नहीं चलता. बट देयर आर सम चिल्ड्रन, लाइक मुझे भी देखने में आया ऐसे कुछ बच्चे, दे आर वेरी फोकस्ड. मतलब उनको ना मालूम ही होता है कि उनको क्या करना है और कैसे करना है, एंड उनका सब तय होता है. एंड समटाइम्स ना क्या होता है कि जैसे कि अगर आपके पास मैं आ गई और मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है, एंड at that time you will say कि नहीं you don't have to do this, you have to do that. क्योंकि that is like psychometric test आपका ये बता रहा है, you have to do this. तो ऐसे में ऐसे बच्चे थोड़े से shaken up हो जाते हैं, या फिर like कैसे आप फिर ऐसे बच्चों को गाइड करते हो? we do not if अगर हमारा supposing psychometric test में आया कि वो मेडिसिन के लिए प्रिपेयर करा है. हाँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, डॉक्टर ही बनना है और यही करना है. तो मेडिसिन के लिए हम लोग कभी डिस्करेज नहीं करते. अच्छा. लेट देम ट्राई. ओके. बट फॉल बैक ऑप्शंस देते हैं. हाँ, दैट इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट. तो मतलब ना, अगर बच्चा नहीं कर पाता है, मोस्ट चिल्ड्रन हु डू नॉट क्रैक नीट, डू नॉट गेट इनटू एनीथिंग, डू नॉट गेट अ गुड स्कोर. Exactly. तो फिर क्या हो जाता है, देन दे थिंक कि अभी क्या करें. फिर शायद ऐसे हो सकते हैं वो लोग दोबारा फिर नीट के लिए प्रिपेयर करें. बहुत सारे बच्चे आई थिंक देते हैं. उसमें भी नहीं होता है, स्कोर्स कम हो जाते हैं, उसमें 2 साल निकल गया. तो मैं सजेस्ट करती हूँ, टेक अ फॉल बैक ऑप्शन. प्लान बी बनाओ, प्लान सी बनाओ. प्लान बी में BSc प्रोग्राम ले लिया, प्लान सी समथिंग एल्स. एनरोल योरसेल्फ एंड रिजर्व अ सीट. अगर आपके मार्क्स कम नहीं है एंड इफ यू फील दैट नहीं मुझे मेडिसिन नहीं करना है, दे कैन स्टिल गो हैव सम BSc प्रोग्राम. तो ईयर्स वेस्ट, गैप ईयर नहीं होगा फिर. एब्सोल्युटली, क्योंकि उसमें पूरा वेस्टेज हो जाता है ना, 1-2 साल पूरे बच्चों के, एंड दैट इज आई थिंक इंपॉर्टेंट ईयर्स फॉर देम आल्सो. करेक्ट. तो फिर क्या होता है कि अगर वो बच्चा ही इज एमिंग फॉर मेडिसिन एंड मुझे रिपोर्ट में पता चलता है कि ही मे नॉट बी एबल टू डू मेडिसिन बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, तो मैं ऑप्शंस जो है ना वो प्लान बी और प्लान सी में बताती हूँ. सो व्हाट ही इज डूइंग, लेट हिम फॉलो हिज, वो जो मन में सोचा है लेट हिम डू इट, बट फॉल बैक ऑप्शंस भी रेडी रखो. दैट वुड बी समथिंग व्हिच आई एम टेलिंग ही वुड बी एबल टू क्रैक इट एक्चुअली. एब्सोल्युटली. सो हम जैसे बच्चों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे आपने भी बोला कि कई बच्चों को थोड़े कम मार्क्स आ जाते हैं क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होता है, उनको रहता है कि नहीं साइंस में जाना है, बट थोड़े कम मार्क्स आ गए 10th में. तो व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर सच किड्स कि क्या कर सकते हैं वो, अगर थोड़े मार्क्स कम आए हैं, उनको जो उन्होंने तय किया है वो पाथ पे नहीं जा सकते, तो व्हाट यू सजेस्ट टू देम कि कुछ अलग कर सकते हैं? हाँ, देयर आर लॉट ऑफ वोकेशनल प्रोग्राम्स, स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स है. सो हर बच्चे में ना कुछ तो यूनिक पॉइंट रहेगा. Somebody must be very good with drawing. Right. Okay. Somebody must be very good with speaking. Somebody must be very good at fixing things. Okay. Besides that, there must be children with some learning disability. Yes. अभी इनके भी तो करियर बनना चाहिए ना. तो ऐसे बच्चों के लिए there are lot of skill based programs that is there. There are also NIOS programs, which is where they don't have to go to a mainstream school and they can still pursue it. अच्छा. So that is another option. So we recommend for these students who are not able to cope up with studies कि 11th 12th आप कर लो. Okay, supposing if a student is very good with drawing, so she or he can always take up some course in fine arts, bachelor in fine arts. कोई बहुत अच्छा है गाने में. Absolutely. तो you know there are skill based programs. You can do bachelor in music. Okay. अच्छा. Or some child who's very good in dance, performing arts, then they can always go for bachelor in fine arts. तो performing arts. तो उनको सिर्फ वो entrance exams के लिए prepare करना है. Okay. तो उनको मार्क्स क्या लाए वो लोग 12th में does not matter at all. They can even go for a normal HSC board or they can take up an NIOS program, anything of that sort. Okay. Any child who's having a learning disability, concentration issues, or any of this anxiety issues, इन बच्चों को forcefully we don't have to get them into the rat race. Okay. There are these kind of programs which they can take. Okay. So जैसे कि हम लोग अभी देख रहे थे कि 10th, in between 10th and 12th, the 2 years most important, and जैसे आपने बोला कि 9th standard से you have to start preparing for all these things because all the entrance exams are most important. 12th के बाद क्या? That is also another
लाइक मेजर क्वेश्चन, एंड आई थिंक अभी 12th के एग्जाम भी खत्म हो गए. जैसे मैंने आपको बोला कि जो स्टूडेंट्स फोकस्ड है उनको तो मालूम है क्या करना है. उन्होंने नीट दिया हुआ है, अभी जेई हो चुका है उनका, दे आर अवेटिंग मस्ट बी फॉर द रिजल्ट्स एंड जस्ट गेट थ्रू द पाथ. बट 12th के बाद भी अगर कॉमर्स कंटिन्यू कर रहे हैं या फिर आर्ट्स में जा रहे हैं जैसे, और या फिर ह्यूमैनिटीज़ में जा रहे हैं, देर आर एनी अदर ऑप्शंस, न्यू ऑप्शंस, ट्रेंडिंग ऑप्शंस, जैसे कि आपने कुछ एक कॉम्बिनेशंस और परम्यूटेशंस भी बताए, ऐसे भी कोर्स कर सकते हैं. तो व्हाट विल बी दोज ऑप्शंस और उसमें कैसे जाना है, इसके बारे में हम आपसे जानकारी लेंगे और ऐसे पेरेंट्स को भी बताएंगे कि जिन्होंने ये प्रेशर लिया हुआ है कि 12th के बाद मेरा बच्चा क्या करेगा. तो उनको हम लोग ये पाथ बताएंगे, उनको ये मार्गदर्शन हम लोग जारी रखेंगे. लेकिन आज आपने ये सब बारे में यहाँ पे आके रूबरू होके इन सारे बच्चों को, पेरेंट्स को थोड़ा सा हल्का महसूस करवाया होगा, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच मैम. माई प्लेजर. मुझे इसी थ्रू दिस प्लेटफॉर्म अगर आई कैन क्रिएट सम अवेयरनेस तो उससे और क्या बढ़िया होगा. थैंक यू सो मच मैम. प्लेजर. सो रूबरू विद अनु में आज हम इधर ही रुकेंगे, पर जैसे अभी मैंने मेंशन किया 10th के बाद तो हो गया, 12th के बाद क्या, इसके बारे में मैम हमको ज़रूर बताएंगी. आप स्टे ट्यून्ड.